हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई थिंक एवरीवन ऑफ यू मस्ट बी फाइन। तो आज हम सब एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, तो उस डाउट्स को आज हम एकदम बढ़िया से क्लियर कर देते हैं। बेटा ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जैसे जो छोटे क्लास के बच्चे हैं। बट डोंट वरी, आज मैं आपको एकदम चैप्टर बढ़िया से क्लियर कर दे रहा हूँ और ध्यान से बस देख जाइएगा। आज जो चैप्टर है उस चैप्टर को मैं उठाया हूँ, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो देयर आर 118 एलिमेंट्स विच आर नोन अस इन प्रेजेंट। अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स है बेटा, जिसको डिस्कवर किया जा चुका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। दे हैव बीन क्लासिफाइड into many groups, but especially we can say they have been classified in metals, non-metals and metalloids. So there are some elements which show characteristics of metals, and there are some elements which show characteristics of non-metals, and there are some elements which have both property of metal and non-metals, that is known as metalloids. तो खैर आज हम सब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यू माइट हैव सीन मैनी ऑफ द मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल्स को देखते होंगे। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आयरन को देखते हैं, लोहा देखते हैं, बहुत सारे एल्युमिनियम की चीज़ें या बहुत सारी नॉन मेटल की चीज़ें देखते हैं, ठीक। जैसे कि आयरन हुआ, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सबको हम डेली कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक। वाइल कोल, चारकोल, वुड, प्लास्टिक, ये सभी क्या है? ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। वी कैन क्लासीफाई कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टील, स्पून, अ पिन ऑफ एल्युमिनियम, फॉयल, द ब्लेड ऑफ ए नाइफ, पेंसिल, लीड, सल्फर एंड पीस ऑफ चारकोल इनटू मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेस पर हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। खैर हम इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप सब इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक। तो पहले जो हम यहाँ पर कंडीशन उठा रहे हैं, आज हम सब बात कर रहे हैं। एक छोटा सा जो बात है वो है, स्टार्ट कर रहे हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर मीन्स अगर हम अपने चारों ओर कहीं भी देखते हैं तो सभी चीज़ें या तो हमारा लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। अब ऐसी चीज़ें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, उन सभी चीज़ों को मैटर कहा जाता है। उन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? मैटर। मतलब विच ऑक्यूपाइज स्पेसेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको हम सब क्या कहते हैं? उसको हम सब मैटर कहते हैं। चाहे कोई भी चीज़, देखें इस पेन से लिख रहे हैं, इस पेन को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इस पेन ने क्या किया है? कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है। इसका मतलब ये एक मैटर है। जिस चीज़ पर हम लिख रहे हैं, पेज जो मैंने लिया है, ये पेज भी क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? मैटर है। तो हम सब खैर आगे बढ़ते हैं और इसी में हम सब बात करते हैं। पहले जो पॉइंट उठा रहे हैं वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये केवल एक प्रकार के एटम से बने होते हैं बेटा। अगर आपसे कोई कहता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आप बताइए कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इसलिए इनको तोड़ना मुश्किल होता है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। इनको फिजिकल या केमिकल मेथड से तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए Fe है, तो Fe हमारे क्या है? आयरन हमारा एक मेटल है, या कह सकते हैं एक एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन है H2 हमारा क्या है? ये हमारा एक प्रकार का एलिमेंट्स है। Zn है, Cu है, Cl है,
तो ऐसे सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। आई थिंक एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो एलिमेंट्स के विषय में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताइए कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, चाहे वो Fe हो, H2 हो, Zn है, Cu, Cl, मतलब 1 से लेकर के 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो कहीं भी सिंगल हैं, ठीक है, मतलब अकेले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दे आर एलिमेंट्स एंड दे आर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक। एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स, इनको किसी भी मेथड से आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी में बात कर लेते हैं आपसे, किसके विषय में बात करते हैं आपसे मेटल्स के विषय में। अब हम मेटल्स के विषय में जब बात कर रहे हैं तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, इनकी टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का। एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, रिलीज़ करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे और पॉजिटिवली क्या होंगे, चार्ज होंगे। मेटल्स के विषय में कहा जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं हमारे ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और मेटल्स आर हार्ड, तो पहली प्रॉपर्टी तो इसका हो गया कि इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसी में, मेटल्स आर लस्ट्रस, ये क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स इस शाइनिंग होते हैं, अगर इनको किसी चीज़ से रगड़ा जाए तो ये चमकने लगते हैं। कैसे होते हैं, चमकने होते हैं। उनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्ट्रस कहते हैं, ठीक है। और थर्ड कंडीशन इनका ये है कि मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब समझ रहे हैं आप सब, मेलेबल का मतलब होता है बेटा कि जब आप कोई भी मेटल लेंगे, ठीक है, जब भी आप कोई भी मेटल्स लेंगे तो वो मेटल हमेशा अगर उनको हैमर से, हथौड़े से पीटा जाता है तो वो क्या होते हैं, वो टूटते नहीं हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते नहीं हैं, बल्कि इनका शेप और साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को मेलेबल कहा जाता है, ठीक। तो ये हमारे मेलेबल की प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए आप जैसे जितने भी मेटल देखेंगे, जैसे आप देखेंगे Cu++ लिखा रहता है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, Zn है तो ++ लिखा रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए। तो जैसे सोडियम है, सोडियम भी यानी प्लस होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हार्ड, दे हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी, मतलब ये शाइनिंग रखते हैं, और मेलेबल, इनको अगर पीटा जाए तो ये शेप साइज बढ़ जाता है, इनके ये सीड के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे चादर उधर बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेलेबल की प्रॉपर्टी है किसका, हमारे मेटल्स का। आगे हम इसी में देखते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मतलब डक्टाइल का मतलब होता है बेटा कि अगर इनको देखा जाए तो डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनके वायर्स बनाए जा सकते हैं जो तार बनते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर हमारे घरों में या आपके घरों में लगते हैं ना सब, तो इन सब में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको हम वायर्स के फॉर्म में रखा जा सकता है। और इसी तरह गोल्ड होता है, कहा जाता है कि गोल्ड मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से लगभग 1 किलोमीटर तक का वायर बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे फिफ्थ वाली अगर हम प्रॉपर्टी बात करें तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मेलेबल है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम सब जानते ही हैं।
अब सबसे बड़ी बात जो है, दे आर सोनरस। क्या है ये? सोनरस है। सोनरस कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सोनरस का मतलब है सोनरिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज मटेरियल टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विद हार्ड मटेरियल्स। जब इनको किसी हार्ड मटेरियल से पीटा जाता है, मेटल्स को बेटा, तो उस समय इस साउंड करते हैं, दे मेक अ साउंड, ठीक है। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? सोनरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनरस। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी मेटल्स होते हैं इनका बीपी, बीपी का मतलब ये नहीं है ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, या कह सकते हो एमपी, एमपी का मतलब है, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है हमारा बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और एमपी मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। इनका बीपी और एमपी बहुत ही हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। इनको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसके थे? मेटल्स के। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये वन काइंड ऑफ एटम्स से बने होते हैं। देखिए ये सब हमारे क्या हैं? एटम्स ही हैं। वन काइंड्स ऑफ एटम्स से बने हैं ये सब एलिमेंट्स हैं। और मेटल्स की बात हमने किया, तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स, दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये अपने आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बनाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेटा। जैसे Cu++ है, सोडियम के ऊपर देखिए प्लस लगा रहता है हमेशा, Zn के ऊपर प्लस लगा रहता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसके हैं? ये सारी प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स के हैं, ठीक। अब उससे भी बड़ी बात यहाँ पर है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड। इसको ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ठीक है। इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक। और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनमें लस्ट्रस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लस्टर का मतलब हमने बताया था कि शाइनिंग, ये चमकते हैं। क्या करते हैं? चमकते हैं जब इनको स्ट्रक किया जाता है किसी चीज़ से। और मेलेबल की प्रॉपर्टी है इसमें। मेलेबल मतलब बेटा अगर इनको, जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर आप इनको पीटेंगे किसी भी चीज़ से तो ये टूटते नहीं हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते नहीं हैं, बल्कि इनका शेप और साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इन्हीं की प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टाइल को डक्टिलिटी भी कहा जाता है। तो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है ये मेटल की होती है, जो इनको अलाउ करता है कि इनको हम वायर बना सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल का, मतलब इनका शेप और साइज बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और जब इनको पीटा जाता है तो ये आवाज़ करते हैं, इसलिए इनको सोनरस कहा जाता है, ठीक है। और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी? ये सारी प्रॉपर्टी थी मेटल का, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी मेटल का मैंने आपको समझा दिया, जो कि आपको समझ में आया भी होगा। चलिए इसी में हम सब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। आपका थोड़ा सा बात करेंगे हम नॉन मेटल का। इसी वक्त थोड़ा सा बात कर लेंगे किसका? नॉन मेटल का, ठीक है। नॉन मेटल, अब एक चीज़ याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में कि नॉन मेटल में वो सारे प्रॉपर्टी नहीं पाए जाएंगे जो प्रॉपर्टी किसमें पाए जाते थे? मेटल में, ठीक। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स होते हैं, बट दे गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे बेटा। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर O- लिखा रहता है। आप क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन के ऊपर एक माइनस लिखा रहता है, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसके हैं? ये सारी प्रॉपर्टी होता है हमारा नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have tendency to gain electron in their outermost shell and become negatively charged। और ये देखिए जितने भी हमारे एलिमेंट्स के ऊपर माइनस रहेगा, आप समझ जाइएगा कि ये सब क्या होंगे? ये सभी हमारे कहीं ना कहीं नॉन मेटल्स होंगे। और ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं ये गैसेज ही होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है। तो ये सारी चीज़ें गैस हैं, ठीक है। ये सब क्या है? गैसेज हैं। तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फिजिकल स्टेट में। देख लीजिए क्या है फिजिकल स्टेट में? यही है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये लस्टरलेस होते हैं। क्या होते हैं?
लस्टरलेस होते हैं, इनमें लस्ट्रस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, मतलब ये चमकते नहीं हैं, और ये चमकते थे, मेटल चमकते हैं लेकिन ये चमकते नहीं, इसलिए इनमें प्रॉपर्टी लस्ट्रस की नहीं होती है, दे आर लस्ट्रसलेस। दूसरी प्रॉपर्टी इनका है कि दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है बेटा, अगर आप इनको पीटोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, इनकी इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहा जाता है या ब्रिटल कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी इनका है दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल का मतलब ये है कि इनको हम जैसे हम जब मेटल में थे तो इनके वायर बना दिए जाते थे, इनका शेप और साइज़ बढ़ा दिया जाता था, लेकिन ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इनकी शेप और साइज़ बढ़ नहीं सकती, ठीक है। और उससे बड़ी बात है कि दे आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर होते हैं, वो भी किसका बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का। ये सब बैड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं फिफ्थ, इनका जो मेल्टिंग, जिसको हम मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो होता है। अब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, दे आर सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जबकि मेटल में भी हमारे ये सब क्या थे, हार्ड थे। हार्ड केवल किसको छोड़ करके, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं सब हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं केवल मरकरी को छोड़ करके, Hg मतलब मरकरी को छोड़ करके, ठीक। अब ये सब ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, केवल किसको छोड़ करके, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ करके। डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल होते हैं बेटा सब सॉफ्ट होते हैं। और डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है ये हार्ड भी होते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है, ठीक। तो ये एक्सेप्शन है। और जो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि दे आर नॉन सोनरस। ये क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। नॉन सोनरस का मतलब इसमें से आवाज़ नहीं होता है, ठीक है, इसमें से आवाज़ नहीं होता है। तो मैंने आपको इतना समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, थोड़ा सा हम सब टच करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन का, ठीक है। रिएक्शन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमारे जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मान लीजिए ये सोडियम है, ये हमारा क्या है, सोडियम है, और इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो यहाँ पर हमारा जो सोडियम है जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बन जाता है 2Na2O। ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है जिसको हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं, ये हमारा मेटल है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके इसमें एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है। दोनों के मिलने से जो ऑक्सीजन है और ये मेटल के साथ मिल रहा है, इसलिए इसको मेटल ऑक्साइड कहा जाता है, या सोडियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन आ गया, ठीक। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा अगर हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए 2Mg है, ये हमारा मैग्नीशियम है जो कि मेटल है। अब ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से, O2 से। अब उसके बाद क्या बन जाएगा, 2MgO। क्या बन जाएगा, 2MgO। ये सभी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, RT पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि क्या है, एक प्रकार का मेटल ऑक्साइड है, ठीक। आगे देखते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए हर चीज़ का सलूशन है, बस पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने लिया 2Zn, जिंक ले लिया और इसका रिएक्शन किससे करवाया, ऑक्सीजन से। तो इन सभी का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है। तो ये जिंक है जो कि मेटल है और ये ऑक्सीजन है। अब दोनों की क्रिया से या दोनों के रिएक्शन से बेटा क्या बन जाएगा,
दोनों के रिएक्शन से बन जाएगा 2ZN2O। 2ZN, यहाँ पर 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ जो एटम है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो 2ZN मतलब जिंक ऑक्साइड, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आगे एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2Cu, Cu मतलब कॉपर, ये मेटल है और इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो ए हो जाता है 2CuO, ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी कि जब भी हमारा मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ये सभी मेटल हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। ये सभी में ऑक्सीजन है, सभी में ऑक्सीजन है। तो और ये मेटल के साथ सब ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए इसको मेटल ऑक्साइड कहते हैं। जैसे सोडियम के साथ जुड़ा तो ये हमारा हो गया सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ जुड़ा तो जिंक ऑक्साइड, कॉपर के साथ जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक। तो हमारे ख्याल से आप इसको समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक। अब हम सब आगे थोड़ी सी बात करते हैं किसका, रिएक्शन विथ हम ले लेते हैं इसमें रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, चलिए देख लेते हैं रिएक्शन विथ वाटर में क्या है। अगर हमारा कोई मेटल, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2Na, ये हमारा क्या है, मेटल है। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर, और ये भी वाटर कोल्ड होना चाहिए। जब सोडियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब जा कर के ये बनाता है 2NaOH जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा सोडियम है, वाटर, वो भी कोल्ड ठंडा वाटर है, ठीक। तो इसके साथ रिएक्शन करता है तो 2NaOH जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन देता है, ठीक। दूसरा रिएक्शन अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमारा मेटल जैसे मैग्नीशियम है और ये वाटर के साथ क्रिया करता है, वाटर क्या है, 2H2O, तो उस समय ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, और क्या देगा, हाइड्रोजन। इसी तरीके से हमारा मान लीजिए 3Fe है, आयरन है, और अगर इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, 4H2O से, तो ये हमारा बनाता है क्या, Fe3O3, और उसके बाद क्या बनाएगा, 4H2, ठीक, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर हो गया आगे, मान लीजिए अगर हमारा रिएक्शन एक किससे कर रहा है, Cu। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारा मैग्नीशियम है ये बॉयल वाटर है। कौन सा वाटर है, बॉयल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तब जाकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। और ये हमारा स्टीम है, स्टीम मतलब भाप। जो हमारा आयरन है वो किससे रिएक्शन करा, स्टीम, स्टीम मतलब जो भाप वाला वाटर होता है उससे क्रिया करता है, तब जाकर बनाता है। इस तरह Cu है, H2O के साथ क्रिया करता है तो बना लेता है आपका, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, तो नो रिएक्शन, नो, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। कॉपर जल से क्रिया नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब भी हमारा मेटल वाटर से क्रिया करेगा, ठीक है, तो ज़्यादातर क्या बनाता है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक। और कॉपर वाटर के साथ क्रिया नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। आगे देखेंगे हम सब, अगला पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट जो है वो है रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड में समझो बेटा कि अगर मान लो हमने यहाँ पर ले लिया मेटल, मेटल मतलब यहाँ पर 2Na, सोडियम जो हमारा मेटल है, और इसका किससे रिएक्शन करवाना है,
एसिड से, तो मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 2HCl, तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर साल्ट बनेगा 2NaCl, और क्या देगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर साल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है, जो कि विगोरस है। विगोरस मतलब बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है। और मान लीजिए अगर हमने Mg मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाया, ये एसिड से रिएक्शन हो रहा है, सभी मेटल का रिएक्शन किससे हो रहा है, एसिड से, और ये सब डाइल्यूटेड एसिड है। अब उसके बाद MgCl2 बनेगा, MgCl2, और क्या बनेगा, H2, और ये रिएक्शन रैपिड होता है, रैपिड मतलब बहुत ही तेज़ होता है, ठीक। और इसी तरह हमारा अगर रिएक्शन हमने ले लिया Zn और क्या ले लिया 2HCl, तो ये मेटल है और ये एसिड है, दोनों के रिएक्शन से क्या बन रहा है, ZnCl2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2 बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब होता है इसका टेम्परेचर ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम होता है। अब इसी में आगे देखिए क्या हो रहा है, इसमें अब हम आगे रिएक्शन करवा रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारा Fe है, जिसको हम आयरन कहते हैं, और इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, 2HCl, तो ये बनाता है हीट करने पर फेरस क्लोराइड, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये हमारा मॉडरेट पर रहता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारा जो है पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉपर जो होता है वह HCl से क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखिएगा नो रिएक्शन, कॉपर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। तो ये बात क्लियर है, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और अच्छी बात कर लेते हैं हम सब। तो सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे कहा सर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये चैप्टर मुझे जो है समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा बेटा एकदम ठीक है, तुम्हारे लिए वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, इसी में एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कलम थोड़ा सही से चल नहीं रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। इस चीज़ को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया Cu और SO4, CuSO4, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। अब इसका रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, यहाँ पर Fe से। किससे करवा दिया, Fe से। तो जो Fe है ये भी मेटल है और कॉपर भी ये मेटल है, ठीक है, लेकिन जो Fe है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो एक जो Fe है ये क्या काम करेगा, इसको यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ बन जाता है क्या, FeSO4 हो गया अभी, और कॉपर यहाँ से कहाँ निकल गया, बाहर। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह मान लीजिए CuSO4 है, ठीक, इसका रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, Zn। तो जो कॉपर है और Zn है ये दोनों ही मेटल है बेटा, ये दोनों ही मेटल हैं। तो ये Zn क्या करता है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो ये हो जाएगा ZnSO4, और कॉपर कहाँ निकल जाएगा, बाहर। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान लीजिए यहाँ पर Fe हो गया और SO4 हो गया, और इसका रिएक्शन हमने फिर किससे करवा दिया, Zn से। किससे करवा दिया, Zn से। तो Zn जो है Fe से ज़्यादा पावरफुल है, तो ZnSO4 हो गया, और जो Fe है वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हमें ये बताता है
कि जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट्स है या कह सकते जो अधिक रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे ऊपर, फिर उससे जो कम है वो उसके नीचे, फिर उससे जो कम होगा वो उसके नीचे, ऐसे एक सीरीज में सभी मेटल को रखा गया है और उनको ही कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। बीच में इसमें एक हाइड्रोजन आता है जो डिसाइड करता है कि उसके ऊपर जितने हमारे मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उसके नीचे जो रखे हुए हमारे कौन से हैं मेटल। जैसे मान लीजिए सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम है, उसके बाद फिर कौन है, सोडियम है, उसके बाद फिर क्या है, कैल्शियम है, उसके बाद फिर क्या है, मैग्नीशियम है, उसके बाद हमारा जो है एल्युमिनियम आता है, फिर उसके बाद हमारा जेडियम जिंक आता है, फिर उसके बाद आयरन आता है, फिर हमारा आता है एसियन, इसको टीन कहा जाता है, और उसके बाद पीबी आता है, ठीक, और इसको लेड कहा जाता है, और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन जो है ये हमारा डिसाइड करता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव है, ठीक। अब इसके हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं जैसे कॉपर है और मरकरी Hg, और उसके बाद सिल्वर है Ag, और उसके बाद गोल्ड है सोना Au, और फिर Pt है, Pt मतलब प्लेटिनम। तो जो गोल्ड है या Pt है बेटा ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। जो हाइड्रोजन से नीचे हमारे मेटल है वो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट को कभी भी उनके साथ उनको हटा नहीं सकते, ठीक है। ऊपर वाला नीचे को हटा सकता है लेकिन नीचे वाला ऊपर को नहीं हटा सकता है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़, जो ऊपर से कहाँ आता है, नीचे की ओर आता है। जैसे जैसे नीचे आएंगे इनकी रिएक्टिविटी सीरीज घटती जाएगी, ठीक है, इनके पावर क्या होंगे, घटते जाएंगे, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन से नीचे, और ये है लिस्ट रिएक्टिव, और पोटेशियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कह सकते हैं, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक। तो इसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें फिर, चलिए इसी में थोड़ा सा पॉइंट लेते हैं बेटा, बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में मैंने बताया है कि जितने भी हमारे मेटल होते हैं सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये हम बता चुके हैं, 2Na है और ऑक्सीजन है, दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, 2NaO, ठीक। ये हमारा हो गया मेटल ऑक्साइड। लेकिन अब हम यहाँ पर मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की बात करेंगे। कि जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल अगर हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, किससे करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो फिर क्या बनाएगा, ठीक। इस चीज़ को आप सब देखिए। तो जो हमारा नॉन मेटल है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2N2, ये नाइट्रोजन है जो कि नॉन मेटल है, ठीक। और उसके बाद ले लिया ऑक्सीजन, दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, 2N2O। ये हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक, जो कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और मान लीजिए अगर हमारा इसी तरीके से रिएक्शन मान लीजिए हो गया 2C, मतलब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो गया, तो क्या बनता है, 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, न्यूट्रल होता है। और इसी तरह अगर मान लीजिए कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया, ये दोनों ही नॉन मेटल हैं, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है। अब दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नेचर में कैसा है, एसिडिक है। इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। इसका जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमारे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए अभी भी है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, सो डोंट फियर टू आस्क, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ाया होगा आप सबको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आपको नहीं समझ में आया होगा, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज द वीडियो फॉर क्लास 8 एंड चैप्टर नेम वॉज मेटल एंड नॉन मेटल। एक क्लास 8 का वीडियो था
वो भी किसके लिए, वो भी था हमारा मेटल और नॉन मेटल का। ठीक, तो क्लास 8 के स्टूडेंट इसको एंजॉय करें और कोई प्रॉब्लम होगा फिर बताइएगा।